हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है फ्राइडे और अभी करीब बज रहा होगा 5:45। मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी और उठकर आकर सबसे पहले ना मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा और साथ ही ना जो अपना काम होता है वो करना स्टार्ट किया। पानी गर्म हुआ उतनी ही देर में ना मैंने सोचा मैं पहले आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि वो आटा रेस्ट हो जाता है ना थोड़ा सा तो रोटियाँ अच्छी बनती है। और आटा लगाकर फिर मैंने सोचा मैं आराम से थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया। एकदम गर्म पानी भी नहीं पीते बनता है। तो बाहर वाले रूम में मैं आराम से बैठकर सिप सिप कर कर पानी पिया, जिससे ना थोड़ा सा गले को रिलीफ हुआ। गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था रात भर से। सो बस उसके बाद ना मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में। तो मुझे बनाना था सब्ज़ी। तो इसके लिए ना मैंने रात को ही लंबे लंबे से टमाटर, शिमला मिर्च और लहसुन को कट कर कर रख दिया था, क्योंकि अगर बाई चांस लेट हो गए हम सुबह उठने में तो इतना सब करने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे मेनली इनका टिफ़िन भी बनाना था। और बस प्याज को तो मैंने सुबह ही चॉप किया ऐसा लंबा लंबा, और बस सारे मसाले मतलब जीरा वगैरह डालकर और उसमें सारी वेजिस डाल दी। जब प्याज कुक हो गए थोड़े से तो उसमें मैंने शिमला मिर्च भी ऐड कर दी और इसे 80% तक कुक किया। और फिर इसमें टमाटर में सब मसाले ऐड कर दिए थे मैंने, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर, और फ्रेश मलाई जो होती है हमारी अपनी वो ले ली थी, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। जब सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक गई थी ना तो उसमें मैंने मलाई डालकर उसे थोड़ी सी देर पकाया और फिर मैंने सब्ज़ी को ठंडा करने रखा। और इतनी ही देर में मैंने पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे सभ्या के और इनके। इतने देर में 6:30 पौने 7 का समय हो गया था। फिर पहले मैंने इनका लंच बॉक्स पैक किया, क्योंकि ये भी सभ्या के साथ ही निकल जाएंगे। और इसमें पराठे रैप कर कर रखती है, ये जब भी खाएंगे तो थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे। इसमें पराठे काफ़ी टाइम तक सही रहते, पराठे रोटी पूरी जो भी आप रखो। और सभ्या तो रोल ले गई थी आज, सॉस का रोल ले गई थी बनाकर। और इसके बाद ना अब मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपको। जब हम कान्हा को स्कूल छोड़ने जा रहे थे 10 बजे के लगभग, जब हम घर से निकले ना तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। बस हम घर से 10 कदम निकले होंगे और बारिश स्टार्ट हो गई थी। करीब बज रही है 11:15 और अब मैं चाय पी रही हूँ। एक बार मैं चाय पी चुकी हूँ सुबह जल्दी, जब मैंने इनकी चाय बनाई थी तभी पी ली थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाया, फिर थोड़ी सी सो गई। फिर 9:30 बजे उठी, कान्हा को रेडी करके स्कूल छोड़ कर आई। स्कूल से आने के बाद फिर मैंने क्लीनिंग की, अपना जो भी बाहर का काम होता है। हेयर वॉश करना है, जो मैं हेयर वॉश करूँगी अब जाकर। सुबह से इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, गले में दर्द है, कान में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो सुबह से करती तो और ज़्यादा दर्द होता। रोटी मैंने पहले ही बना ली थी, क्योंकि कान्हा का ऐसा था कि उसे स्कूल भेजना है नहीं भेजना है कुछ भी फिक्स नहीं था। अगर बारिश तेज़ होती तो हम उसे स्कूल नहीं भेजते, तो फिर वो मुझे काम नहीं करने देता, क्योंकि पापा अकेले नीचे तो उसे हमें भेजना नहीं था। वॉश कर लिया है मैंने, अच्छे से रेडी हो गई हूँ। और आज वो मिश्रा जी का पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है, उसके लिए मुझे बनाना है शिवलिंग। तो मैं फटाफट से सबसे पहले शिवलिंग बनाती हूँ, इसीलिए मैंने हेयर वॉश किया, अच्छे से नहाई। ये मिट्टी है, मैंने निकाल के रखी थी, तो मैं इसे देख लेती हूँ पहले ये कैसी है, और उसके बाद फिर तैयारी करती हूँ बनाने की। रखेंगे। और ये मिट्टी रही, ये प्लेट और ये लेकर मैं बैठ गई हूँ। पहले जल्दी से शिवलिंग बनाना स्टार्ट किए, तो ये वाले शिवलिंग ना हार्डली 10 मिनट में बनकर तैयार हो गए थे, बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मिट्टी भी अच्छी थी तो बनकर जल्दी से तैयार हो गए, और फिर मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया था। पापा जा रहे हैं कान्हा को लेने, इसलिए मैं आ गई हूँ नीचे। हाँ, और बारिश तो आज हमारे यहाँ कल रात से रिमझिम बारिश हो ही रही है, तो जाना तो पड़ेगा क्योंकि अभी तो पानी कम है वैसे। तो पापा अब लेकर आते हैं उसको, तब तक मुझे नीचे ही बैठना पड़ेगा। बस फिर कान्हा स्कूल से आया तब वो ऑलमोस्ट भीग चुका था। फिर पापा और कान्हा ऊपर खाना खाने गए, फिर वो लोग खाना वाना खाकर फ्री हुए, फिर मैं भी ऊपर चली गई थी। और फिर ना बारिश तो इतनी तेज़ सी स्टार्ट हो गई थी ना आज हमारे यहाँ, दिन भर से रिमझिम सी पहले बारिश हुई, फिर तेज़ बारिश हुई। एक और सबका खाना वाना हो गया है। आज सब जल्दी फ्री हो गए थे, 12:45 पे फ्री हो गए थे। और मैंने सुबह एक शिवलिंग बना लिए थे, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले। वो ये रखे, ये काली मिट्टी के, बट हम लोगों को पीली मिट्टी के बनाने होते हैं। सो अभी पीली मिट्टी मम्मी ने ला के दी है मुझे, तो अब मैं फिर से बनाऊंगी पीली मिट्टी के शिवलिंग। तो चलिए फटाफट से ये वाले शिवलिंग भी
बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। फिर मैं बैठी ये वाले शिवलिंग बनाने, तो मुझे लगा ये भी इजीली बन जाएंगे, बट इसे बनाने में तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। वो एक जैसे सेट हो ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी थी, ज़रा सा कहीं भी टच हो रहा था ना तो शिवलिंग का शेप बिगड़ रहा था। बड़ी मुश्किल से ये बनकर तैयार हुए, कम से कम आधा से पौना घंटा मुझे लगा होगा। तो देखिए ये दोनों शिवलिंग बनाए थे। तो एक तो फिर हम लोगों ने शाम को, मम्मी ने अलग से उसकी पूजा कर ली थी ऊपर, और ये हम लोगों ने फिर पीली मिट्टी के शिवलिंग का अभिषेक किया था। अभी ना करीब 5:30 बज रही है। सब काम से मैं मतलब फ्री हो गई हूँ, क्योंकि अभी शाम को अभिषेक भी करना है 7 बजे। तो हम लोगों ने खाना भी बना लिया जल्दी। और ना सब भाई ये एबेकस का कर रही है। एवरी सैटरडे इसकी एबेकस क्लास रहती है, तो ये बस एबेकस की प्रैक्टिस कर रही है, मतलब वर्क कर रही है, होमवर्क मिला है इसे। काना को अभी जस्ट नीचे भेजा है ये करवा कर, और फिर हम भी थोड़ा सा फ्री होकर पूजा का। तो मम्मी देख रहे हैं पूरा, उन्होंने ही करी है पूरी तैयारी। अभी करीब समय हो रहा है 6:45, 7 बजने वाली है, और मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि वो जो अभिषेक होने वाला है उसके लिए मैंने साड़ी पहन ली है। तो मैं साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ, और ये हमारे कपड़े डले हुए हैं, क्योंकि इतनी तेज सी बारिश स्टार्ट हो गई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतना तेज पानी आ रहा है एकदम। ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए। ये देखिए, धुआंधार बारिश जिसको बोलते ना, उस टाइप की बारिश हो रही है पूरी आज तो, इतनी तेज सी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हॉल में चलकर जो अभिषेक की तैयारी हुई है वो, और फिर आते हैं एक बार ऊपर। फिर क्या था, 7 बजी और अभिषेक स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में हम चारों बैठ गए थे। काना बहुत देर तक तो बैठा रहा, पर फिर ना बच्चे एक साथ, इतने बड़े बच्चे बैठते नहीं है। फिर वो उठकर चला गया था थोड़ी देर नीचे। फिर सभ्या भी थोड़ी देर तक बैठी रही, फिर वो भी चली गई थी नीचे। फिर मम्मी और मैंने ही किया अभिषेक पूरा, और इतनी तेज़ सी बारिश होने लगी थी फिर से। फिर हमारे यहाँ चली गई थी लाइट, इसका डाउट तो हम लोगों को था ही। तो हम लोगों ने मोबाइल में स्टार्ट किया, और एक आध मोबाइल और हम लोग एक्स्ट्रा लेकर बैठे थे टॉर्च के लिए। तो फिर हम लोगों ने मोबाइल से देखकर ही अभिषेक को कंप्लीट किया। और फिर जब लाइट आ गई थी, थोड़ी देर में 10-15 मिनट में लाइट आ गई थी, फिर बच्चों को भी ऊपर बुला लिया था, क्योंकि आरती का समय हो गया था, तो बच्चों को भी बुला लिया था। फिर हम लोगों ने अच्छे से आरती वारती की शंकर जी की, और अभिषेक अच्छे से हो गया जैसा था मन में। हाँ, शांतिपूर्वक हो गया। थोड़ी मोड़ी गलती भी हुई, क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में, तो बस उसके लिए भगवान जी हमें माफ़ करें। और फिर उसके बाद आरती वगैरह करने के बाद में फिर वहाँ पर से हम लोगों ने मतलब वहाँ पर शंकर जी का जाप किया था। तो बस वो सब किया, और उसके बाद फिर घर से शंकर जी को विदा किया इस तरह से सिर पर रख कर। तो पहले तो हम लोगों ने घर में ही एक बाल्टी में उनको विसर्जित कर दिया था, बारी बारी से बच्चों को भी इस सिर पर रख दिया था। और फिर बाद में ना हमने सोचा था कि मैं और सभ्या जाकर नदी पर ठंडे कराएंगे, विसर्जित कराएंगे शंकर जी को। बट इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि बता नहीं सकते, बच्चों को लेकर जाना रिस्की था नदी पर। मैं बहुत देर तक नीचे खड़ी रही, वेट करती रही कि हो सकता है बारिश कम हो जाए। फिर मैंने सोचा पापा के साथ चली जाती, बट वो भी नहीं हो पाया। फिर एकदम से ये आ गए, तो इनके साथ में जाकर शिवलिंग ठंडे कर आई। मैं ऑलमोस्ट भीग चुकी थी वहाँ से आई तब। तो बस हमने बस यही किया, फिर चेंज वेंज कर सब लोगों ने डिनर किया। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग भोलेनाथ को समर्पित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।